नमस्ते दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा के बारे में। जब भी आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करते हो तो आपको हमेशा बुलियन अलजेब्रा यूज करना पड़ता है। जब भी कोई लॉजिकल सिचुएशन आप इमेजिन करते हो तो उस लॉजिकल सिचुएशन के लिए आप एक लॉजिकल इक्वेशन लिखते हो। ये लॉजिकल इक्वेशन जब सिंप्लीफाई करने का टाइम आता है तब आप ये बुलियन अलजेब्रा जो है इसको यूज कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में देखेंगे हम बुलियन अलजेब्रा क्या है और उसके जो अलग अलग लॉज है उसमें से एंड लॉज, और लॉज, नॉट लॉज, कम्यूटेटिव लॉज और एसोसिएटिव लॉज हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कुछ अनदर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे बुलियन अलजेब्रा क्या है। 19वीं शती में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज बुल, और उन्होंने एक किताब लिखी थी लॉज ऑफ थॉट्स। तो उस वक्त तो उनको अंदाजा नहीं था कि आगे चल के ये लॉज ऑफ थॉट्स जो है वो बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही बेसिस रहेगा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट का या मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट का। बुलियन अलजेब्रा इस तरह के लॉज है कि जिसके सहारे हम बाइनरी वैल्यूज को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो आज जो मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमारे अब डिजिटल हो गया है। तो उसका जो बेसिस है ये इन लॉज में है। अगर ये लॉज नहीं होते तो शायद ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। तो बुलियन अलजेब्रा में जब भी हम लॉज डिस्कस करते हैं उसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल। और ये बाइनरी वेरिएबल है, मतलब वो दो वैल्यू होल्ड कर सकता है, आइदर 0 और 1। और जब बुलियन ऑपरेशंस हम डिस्कस करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें हमने देखा है कि बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस है एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन और ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशंस को हम बुलियन ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। और जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं बुलियन अलजेब्रा में तो उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। और उस एक्सप्रेशन में बुलियन वेरिएबल्स रहेंगे और ऑपरेशंस रहेंगे। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन करोगे, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक वेरिएबल्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंबाइन किए जाते हैं, उसी तरह बुलियन एक्सप्रेशन में हम बुलियन वेरिएबल्स और बुलियन ऑपरेशंस को कंबाइन करेंगे। तो काफी सारे लॉज है बुलियन अलजेब्रा के तहत, एंड लॉज, और लॉज, नॉट लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हम इस सेशन में नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो बाकी के सारे लॉज इस सेशन में कवर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कोई अनदर सेशन में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड लॉज से। एंड लॉज जो है वो एसोसिएटेड है लॉजिकल एंड ऑपरेशन से। मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उससे एसोसिएटेड ये लॉज है। देयर आर 4 एंड लॉज। तो पहला लॉ जो है वो ऐसा है, ए डॉट जीरो, मतलब ए एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। ए एक बुलियन वेरिएबल है। अगर आपने किसी बुलियन वेरिएबल का एंड ऑपरेशन लिया जीरो के साथ तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आए। तो इसका प्रूफ हम दे सकते हैं क्योंकि ये बुलियन वेरिएबल है, हमको मालूम है कि इसके दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक तो 0 या 1। अगर उसकी वैल्यू 0 ली तो 0 इंटू 0 0,
और अगर इसकी वैल्यू 1 ली तो 1 into 0 is also equal to 0. So both the cases we are getting the result 0, and hence we can say that the law is proved. दूसरा जो लॉ है वो है a and 1 is equal to a. मतलब आप किसी भी बुलियन वेरिएबल का एंडिंग ऑपरेशन करते हो 1 के साथ तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, a आएगा. तो इसका भी प्रूफ हम दे सकते हैं. If a is equal to 0, 0 into 1 is 0. If a is equal to 1, 1 into 1 is 1. तो दोनों केसेस में हमको जो a की वैल्यू है वही रिटर्न हो रही है, इसलिए ये लॉ प्रूव हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं. तीसरा जो लॉ है वो a and a is equal to a. मतलब अरिथमेटिक्स में a into a is equal to a square, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में a into a is equal to a. So 0 into 0 is 0. If a is 1, 1 into 1 is 1. So in both the cases you are getting the value of a. और हम कह सकते हैं कि ये लॉ हमने प्रूव कर दिया. चौथा जो लॉ एंड लॉ वो इस तरह का है. a और a का कॉम्प्लीमेंट, कभी कभी हम उसको बार के रूप में लिखते हैं, कभी कभी डैश के रूप में लिखते हैं. तो उन दोनों का अगर एंड ऑपरेशन लिया आपने तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा. आप उसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो. If a is equal to 0, 0 into 1 is 0. If a is equal to 1, 1 into 0 is equal to 0. तो both the cases में a की वैल्यू 0 रहो या 1 रहो, both the cases में हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. लगता है कि एकदम सिंपल लॉज है, लेकिन ये बड़े यूजफुल लॉज है, क्योंकि जब भी आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, तब आपको ये सारे लॉज आपको यूज करने पड़ेंगे in order to simplify the Boolean expression. अभी इसी तरह हम और लॉज डिस्कस कर सकते हैं बुलियन अलजेब्रा के. एंड लॉज की तरह देयर आर 4 और लॉज. पहला जो लॉ है a plus 0 is equal to a. is प्लस मीन्स लॉजिकल और ऑपरेशन. तो हमेशा लॉजिकल ऑपरेशन प्लस करोगे आप और करोगे a के साथ 0 का, तो हमेशा रिजल्ट a ही आएगा. आप उसको प्रूव कर सकते हो. 0 plus 0 is 0. 1 plus 0 is equal to 1. Means in both the cases you are getting the result as 1. दूसरा जो और लॉज है वो इस तरह का है. a plus 1 is equal to 1. अगर आपने किसी वेरिएबल को और किया 1 के साथ तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is also equal to 1. So in both the cases you are getting the result as 1. तीसरा जो लॉ है वो है a plus a is equal to a. बाय अरिथमेटिक्स में a plus a is twice a रहता है, लेकिन यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में a plus a is equal to a. तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो. 0 plus 0 0. अगर वैल्यू a की 1 है तो 1 plus 1 is equal to 1. मतलब दोनों केसेस में आपको जो a की वैल्यू है वही रिटर्न हो रही है, इसलिए ये लॉ प्रूव हो गया. इस तरह से हम बोल सकते हैं. चौथा जो लॉ है वो a plus कॉम्प्लीमेंट ऑफ a. अगर आपने किया तो आपको रिजल्ट हमेशा 1 मिलेगा. 0 plus 1 is 1. अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 plus 0 is 1. सो हमेशा बोथ द केसेस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. तो जैसे मैंने बताया कि और लॉज भी बड़े सिंपल से लगते हैं, लेकिन बड़े यूजफुल है, क्योंकि हमेशा आपको ये लॉज ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करोगे या फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की स्टडी करोगे. नॉट लॉज जो है वो लॉजिक नॉट ऑपरेशन दिखाते हैं. इनको कभी कभी हम लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन इस तरह से भी बोल सकते हैं. और 3 लॉज है. एक तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा रहेगा 1. 1 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा रहेगा 0. तो ये 2 आइडेंटिटीज है, इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं. लेकिन जो तीसरा लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए. इसका प्रूफ हम दे सकते हैं. इफ ए इज 0, then 0 complement is 1, 1 complement is 0. So we are getting the value of a again. If a is 1,
then double complement of A is equal to complement of 0 is equal to 1. तो ये जो तीन लॉज है वो एंड लॉज है, और ये भी हमेशा हमको लगते हैं जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद में जो लॉज आते हैं बुलियन अलजेब्रा में, उनको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉज। तो कम्यूटेटिव लॉज क्या उनकी खासियत है? उनकी खासियत ये है कि वो हमको जो वेरिएबल्स हैं, एंड वेरिएबल और वेरिएबल, उनकी पोजीशन अगर हमने अदला बदली कर दी, चेंज कर दी, तो उसकी वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं होता, ऐसे बताने वाले ये लॉज है। तो देर आर टू कम्यूटेटिव लॉज। पहला जो लॉ है वो इस तरह से है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर इसका आपको प्रूफ देना है तो आप इस तरह से उसको प्रूफ दे सकते हो, एक ट्रुथ टेबल बना के आप इसका प्रूफ दे सकते हो। ए बी लो, ए प्लस बी थर्ड कॉलम में लो, बी प्लस ए फोर्थ कॉलम में लो, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। बी प्लस ए में आप यहां से यहां एडिशन करो, 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1। तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉलम के कंटेंट्स, ये कॉलम के कंटेंट्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये लॉ प्रूव हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जैसे वेरिएबल्स की अदला बदली आप कर सकते हो और ऑपरेशन में, उसी तरह वेरिएबल्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो एंड ऑपरेशन में भी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये लॉ भी आपको ट्रुथ टेबल के सहारे प्रूव कर सकते हो। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब यहां से यहां लो, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो आप देखोगे कि थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम ऑल वैल्यूज आर सेम। अगर ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि हमने सब पॉसिबल वैल्यूज ए बी के कंसिडर किए, और ये ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए से एग्जैक्टली मैच खाती है, तो ये लॉ प्रूव हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉज। तो एसोसिएटिव लॉज जो है, तो हमको ग्रुपिंग, जो ब्रैकेट्स रहते हैं, हम एक्सप्रेशन में, बुलियन एक्सप्रेशन में कभी कभी ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। तो जो ग्रुपिंग है वेरिएबल्स की, अगर वो ग्रुपिंग चेंज कर दे हमने, उसका एसोसिएशन वेरिएबल्स का चेंज कर दिया, तो उसके वैल्यूज पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ऐसे बोलने वाले जो लॉज है उसको हम एसोसिएटिव लॉज बोलते हैं। तो इसमें पहला लॉ है ए प्लस ब्रैकेट ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मतलब आपने ब्रैकेट यहाँ डाली, ग्रुपिंग यहाँ की, उसके बजाय यहाँ भी की, तो भी वैल्यूज पे कोई बदलने होने वाला, उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये लॉ भी आप ट्रुथ टेबल के सहारे प्रूव कर सकते हो। एबीसी तीन वेरिएबल्स है, सो 8 पॉसिबल वैल्यूज होगी उसके, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। फिर बाद में आप लोग ए प्लस बी, ये पहले दो कॉलम की एडिशन करो, तो 0 0 1 1 1 1 1 1, क्योंकि एक भी वेरिएबल 1 रहा तो रिजल्ट 1 आएगा। फिर दूसरे और तीसरे कॉलम की लॉजिकल एडिशन करो, तो आपको मिलेगा 0 1 1 1 0 1 1 1। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कॉलम और बी प्लस सी ये कॉलम, तो आपको रिजल्ट मिलेगा पहली रो में 0, बाकी सब 1। फिर आपने ए प्लस बी और प्लस सी, इन दोनों का, ये दो कॉलम्स जो है उनका लॉजिकल और ऑपरेशन करो, तो आपको फिर से रिजल्ट मिलेगा पहली रो में 0, बाकी सब रो में 1। तो ट्रुथ टेबल से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये कॉलम के पूरे कंटेंट, ये कॉलम के पूरे कंटेंट सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, मतलब यह लॉ प्रूव हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं। एसोसिएटिव लॉज में और एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ, ए डॉट ब्रैकेट ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए डॉट बी डॉट सी। तो इसमें हम एंड ऑपरेशन यूज करें और ग्रुपिंग चेंज करें। लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी की ग्रुपिंग है, राइट हैंड साइड में ए और बी की ग्रुपिंग है,
तो ऐसा करें तो वैल्यूज में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लॉ इस तरह से बोलता है। तो हम ये लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एबीसी। तो 8 पॉसिबल वैल्यूज हो जाते हैं एबीसी के। फिर बी डॉट सी लो, तो बी डॉट सी में अगर एक भी वेरिएबल 0 रहा तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा, सिर्फ दोनों वेरिएबल 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। फिर आप ए डॉट बी डॉट सी लो, तो ए डॉट और ये कॉलम इसका लो आप, तो आपको लगेगा कि ये सब 0 आएगी, आखिरी रो में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। फिर ए डॉट बी लो, पहले दो कॉलम का डॉट ऑपरेशन लो, एंड ऑपरेशन लो, तो आपको ये कॉलम का रिजल्ट मिलेगा। फिर बाद में अपने ए डॉट बी और डॉट सी, तो ये दो जो कॉलम्स है उसका एंड ऑपरेशन लिया, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आखिरी रो में 1 आएगा, बाकी सब रोज 0 आएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 नंबर का कॉलम और ये 7 नंबर का जो कॉलम है, उसके सब वैल्यूज सेम आ रहे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज, राइट हैंड साइड की वैल्यूज सब सेम आ रहे। तो अगर ऐसे आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ प्रूव हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर व्यूइंग द सेशन। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि बुलियन लॉज क्या क्या है और वो किस तरह से प्रूव किए जाते हैं।